अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस वक्त मैं अपने एरिया के ऐसे पार्क में मौजूद हूँ जिसका इफ्तिताह या संगे बुनियाद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने 1993 में रखा था और उस वक्त रखा था और मुझे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सालों लग गए। यानी अब कहीं जाकर मैं इस पार्क में आई हूँ। और इस पार्क की जो ख़ास बात है, इसमें 7 सीढ़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि चढ़ते जाएँ फिर थोड़ा सा रास्ता आता है, इस तरह की सीढ़ियाँ। और 7 अदद स्विमिंग पूल्स भी हैं। तो इस पार्क की जो खूबी है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यानी पहले एक स्विमिंग पूल आता है, सीढ़ी आती है, आप ऊपर चढ़ते हैं तो पार्क का एक ऐसा एरिया सामने आता है जिसमें घास के दरमियान से निकलता हुआ एक ज़िगज़ैग वाला रास्ता, जो कि आपको अगली आने वाली सीढ़ी की तरफ लेकर जा रहा होता है। और इस रास्ते के आसपास ग्रीनरी होती है, घास होती है, यानी घास का जो एरिया वगैरह होता है वो होती है। और घास पर रखी हुई होती हैं कुछ बेंचेस, और उसी के साथ टेबल भी रखी होती है। बातों बातों में पता ही नहीं चला ये आ गया स्विमिंग पूल नंबर 3। ये भी बेचारा और स्विमिंग पूल्स की तरह आखिरकार सूख चुका है। यहाँ तो आवाम के पास ज़रूरत के लिए पानी नहीं होता, तो स्विमिंग पूल में पानी कैसे होगा। अब मैं मज़ीद डायरेक्शन पर अगली सीढ़ी की तरफ जा रही हूँ। ये देखें, ये है अगली सीढ़ी। भाई काउंट करते जाएं कौन सी सीढ़ी चढ़ने वाली हूँ मैं। ये तो समझ गए आप लोग कि ये किस तरह का पार्क है। अच्छा, अब देखें, इसमें सीढ़ियाँ तो बार बार आ रही हैं, सही है, और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस पार्क में चढ़ने के लिए। तो जो लोग इस तरह के हैं, जो 65 से अबव जिनकी एज है, उनका आना इस पार्क में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ुसूसन ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जिनके घुटनों में पेन है, वो नहीं आ सकेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह के यंग एज के लोग आते हैं। तो ये देखें, मैं चढ़ते जा रही हूँ, आगे बढ़ते जा रही हूँ। धूप भी है, हब्स भी है, 4:30 का टाइम है। और ये पार्क बता रहा है कि अपने वक्त में ये बहुत ही अच्छा हुआ करता था। कई सालों हो गए हैं, अब कोई भी यहाँ पर ख़ास देखभाल नहीं है। ये देखें, सफाई का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जिस तरह से आपने देखा है कि पार्क्स चमक रहे होते हैं, घास अच्छी होती है, यहाँ पे घास भी काफ़ी सूखी हुई है। ये एक चट्टान आ गई है सीढ़ियों के साथ ही, और स्विमिंग पूल आगे मौजूद है। ये चौथी सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। मज़ीद 3 सीढ़ियाँ बाकी हैं और मज़ीद 3 स्विमिंग पूल्स भी बाकी हैं। हमेशा से ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सीधे रास्ते वाले पार्क देखे थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये पार्क मुझे इतना थका देगा। ये पार्क मुझे आराम से चलने नहीं दे रहा। थोड़ा सा 10 या 20 कदम चलना पड़ता है, इसके बाद दोबारा से सीढ़ियाँ आ जाती हैं। फिर 10-20 कदम चलना पड़ता है, फिर दोबारा से सीढ़ियाँ आ जाती हैं। और आखिरकार बिल्ली की तरह सीढ़ियाँ उलांघते उलांघते हम पहुँच जाएंगे टॉप पर। ये देखिए, स्विमिंग पूल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक मैन होल भी मौजूद है। ये स्विमिंग पूल का ही यहाँ पर मैन होल भी है। और अगर इस स्विमिंग पूल में पानी होता तो सोचें कितना प्यारा लग रहा होता। आप लोगों ने एक बात तो यकीनन नोट की होगी, अगर आप लोग इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे, कि हर स्विमिंग पूल दूसरे स्विमिंग पूल से साइज़ और डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ है। ये एक अंधेरी सुरंग नज़र आ रही है सामने, जिसके नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे पानी की मोटर रखी हुई है और इस मोटर की मदद से स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता है। अब ये देखें, मैं एक और सीढ़ियों पर चढ़ चुकी हूँ। और डिज़ाइनिंग चेक करें आप लोग स्विमिंग पूल की ना, यकीनन यहाँ से पानी नीचे उतर के सीढ़ियों से भी होता हुआ जाता होगा।
सोचती हूँ यार कि हमारे मुल्क में तो हर घर में इतनी किल्लत रहती है, कभी पानी की, कभी गैस की, कभी बिजली की। इस पार्क में इतना पानी कहाँ से आता होगा? ये सोच रही हूँ मैं कि कितना ज़ाया होता होगा। यही वजह है कि इस पार्क में पानी ही नहीं है, सिर्फ़ डिज़ाइन रह गया है और निशान रह गए हैं कि हाँ भाई ये स्विमिंग पूल है, ये सीढ़ियाँ हैं। चलें जनाब, चलते हैं। अब कौन से नंबर की सीढ़ी आनी है भई? चलते, 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 चलते ना। ये देखें एक और स्विमिंग पूल आ गया। ये है स्विमिंग पूल नंबर 6 और स्टेयर्स नंबर 7। अभी भी मैं टॉप पर नहीं पहुंची या पहुंच चुकी हूँ। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, इस टाइम असर की अज़ानें हो रही हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 4:30 के करीब इस पार्क में आए थे और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते मैं टॉप पर आई हूँ और इस वक्त असर की अज़ानें हो रही हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया के सेंटर में ये पार्क है, तो आसपास आप लोगों को कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, घर या फ्लैट्स वगैरह की। यानी 30 साल इस पार्क को मुकम्मल हो चुके हैं। इसीलिए इस खुशी में अब इंसानों के बाद मेंढक तैर रहे हैं। आप लोगों को मेंढक तैरते हुए नज़र आ रहे हैं? ये देखिए मेंढक तैरते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? बहरहाल चले भाई, मैं तो आ चुकी हूँ शॉप पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक नया घर लिया है और मैं एनवायरनमेंट वगैरह चेंज करती हूँ। बहुत ही अच्छा सा घर लिया है और मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए अपने नए घर के किचन के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर सिलेंडर्स रखे हुए हैं, चूल्हे रखे हुए हैं, बर्नियाँ रखी हुई हैं, प्लास्टिक के बर्तन एक तरफ हैं, स्टील के बर्तन एक तरफ हैं और कांच के बर्तन एक तरफ रखे हुए हैं। ये थे प्लास्टिक के और स्टील के बर्तन। और इस साइड पर ऊपर की तरफ ना, ये देखें ये कांच के बर्तन रखे हुए हैं। तो काफ़ी किचन के ज़रूरत का सामान है, बर्तन वगैरह रखे हैं, अच्छे से अच्छे बर्तन हैं। मैंने चूल्हा लेना था तो वो ले लिया है और अब मैं घर की तरफ आ गई हूँ। ये मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, लिफ्ट बंद हो गई है। मैं जा रही हूँ घर की तरफ और घर पर जाने के बाद मुझे चूल्हा वगैरह भी फ़िट करना है किचन में। चूल्हा फ़िट करने के बाद अब मैं कुकिंग कर रही हूँ और आज मैं सब्ज़ी का सालन बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन जो मैं ग्रोसरी वगैरह लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो इससे पहले कि सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती, मैंने जल्दी से फटाफट चूल्हा फ़िट किया है लाकर और जल्दी से सब्ज़ी बनाई है। इस तरह से सब्ज़ियाँ ख़राब होने से बच गईं और हमें फ़्रेश मिल गई। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास एक चूल्हा मौजूद था, वो चूल्हा बड़ा है और मुझे एक अदद सिंगल चूल्हा भी चाहिए था, तो मैं सिंगल चूल्हा लेकर आई हूँ। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा स्टील का चूल्हा लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी कुकिंग की है, ऊँट के घी के पराठे बनाए हैं। लंच करने के बाद अब मैं देख रही हूँ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। हवा चेक करें कितनी तेज़ हवा चल रही है। शाम का टाइम हो चुका है, शाम के टाइम की चाय बनना शुरू हो चुकी है। कलर भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन है और अब मैं चाय तैयार करने के बाद इंजॉय करूँगी बिस्किट्स के साथ इस शाम के खूबसूरत वक्त को। तो आएँ आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए और इंजॉय कीजिए चिप्स और बिस्किट्स के साथ चाय का ये कप। जो लोग कराची से बाहर रहते हैं उन्हें आज का सीढ़ियों वाला भूल भुलैयों वाला पार्क कैसा लगा, मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।